ठीक है, क्यों डिवोर्स क्यों चाहिए यार? क्यों शादी किया? क्यों शादी किया? फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है, क्यों शादी किया? फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है, क्यों शादी किया? साथ में रहने के लिए किया होगा ना भाई, साथ में रहने के लिए किया होगा कोई। क्या बोल रहे यार? शादी क्या यार? फिर ये क्या होता है? ये हमारा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ये होता है क्या शादी? अगर मैं बोलता हूँ तो सब लोग आते हैं, ठीक है। अगर मैं म्यूट कर लेता हूँ तो बोलते हैं कि शेखर जी क्या रहा है, शेखर जी क्या रहा है, शेखर जी क्या रहा है। यार मैं बोलता हूँ तो इन बिटवीन उंगली आता है, तो अगर मैं क्या करूँ, आऊँ या ना आऊँ, वही होता है। क्या है यार? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, फिर आप चले जाना, कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने ना उसको बोला, आपका समझाने का तात्पर्य मैं जहाँ तक मेरे को समझ आया कि अगर वो आपस में अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनका वो नौबत नहीं आएगी कोर्ट में जाने की, शांति से बात कर लेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी। आपका कहने का वो तात्पर्य था, वो समझ रहा हूँ मैं, पर कई लोगों को ना वो कहीं ना कहीं चुप जाता है या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कोई ना कोई, तो शायद उनकी बात भी कंप्लीट। अच्छा कुछ और बोलना, जहर जी सुपर है। अभी जो टॉपिक है ना, जहर का, जहर ही काटता है ना। ये जहर जो होता है ना, फ्रेंड्स का कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो तो निकल जाता है, ठीक है। बट जब फैमिली जो आता है ना, मैरिज जो आता है ना, तब भी आता है। ये जो टॉपिक डाले ना, या फिर समीप जी डाले ना, हम कल भी था ना ये डिस्कशन का, उसके हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ। डिवोर्स जब आता है ना, डिवोर्स के टाइम आता है ना, तब तो जहर का जहर, मतलब दोनों का जहर है ये, ठीक है। तो मतलब वो अच्छा नहीं है, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, अच्छा वो बात भी नहीं करते एक दूसरे से, बात भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नौबत आ जाती है। बट क्यों शादी किया था? किसके हिसाब से शादी किया यार? वो तब तो खुशी में अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, और अब नहीं बन रही है उनकी, तो एक बार जया जी एक इवन आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव सीन, वो बहुत हमारा फ्रेंड्स भी है, ठीक है, जो डिवोर्स लेके घूम रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा सबसे मैं पूछता हूँ कि यार साला तो बच्चा भी है यार, बच्चा भी है तब भी डिवोर्स मांग रहे हैं, ठीक है। मैं उसे बोले यार तू, ठीक है यार, बच्चा भी है, ठीक है, तो क्यों शादी किया? हाँ सही, वही होता है यार। क्या होता है मतलब, ठीक है, केस लगता है कि ऐसी चीज होती है ना सबसे, ये तो बस इसमें तो क्या ही बोले। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारा फैमिली भी झगड़ा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं कि कोई भी फैमिली चुपचाप ऐसा, मतलब शांत स्वभाव में फैमिली रन नहीं होता है, ठीक है। एवरीडे कुछ ना कुछ होता रहता है कि मैं भी एक बार बोलता हूँ कि ठीक है यार ऐसा करता है तो मैं भी डिवोर्स देता हूँ, कि मेरी वाइफ भी एक बार बोलती है। बट टिल ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स का तब तक हमारा शादी होने के बाद ना हम लोग स्टिल वी आर अब टॉपिक पे वापिस आते हैं जहर जी, ये शादी का टॉपिक चला गया जहर की जगह। नहीं समीक जी, नहीं है जहर जो होता है ना समीक जी, दोस्तों, नहीं समीक जी, लेट मी टेल यू क्लियरली समीक जी, दोस्तों को साथ जहर कुछ नहीं आता है, ठीक है, या फिर फैमिली के साथ जहर को, अब आपका ओन फैमिली आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कुछ जहर नहीं आता है, ठीक है। जब बात है दूसरा फैमिली का आता है ना, जो दूसरा फैमिली, आपका फैमिली दूसरा फैमिली के जो क्या बोलते मिंगल होता है ना, तब जहर आता है, तो जहर से वो जाता है पूरा। सो अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो अभी मैरिज में ही आता है वो पूरा, वो ब्लड रिलेशनशिप कह रहा हूँ कि अगर किसी माँ ने किसी को जन्म दिया है तो उसको बेटे को माँ कितना भी मान ले, पर ये जो प्यार रहेगा ना माँ बेटे का, वो नहीं होता, जहर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जया जी मैं 300% में गारंटीड में देता हूँ, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो क्या अमृत, डबल अमृत होता है वो मतलब वो ही होता है, ठीक है, वो नहीं होता। वो तो प्योरिटी होती है, वो तो माँ ने गुस्से में मार दिया उसको बच्चे को, पर वो बच्चा तो उसका ही रहेगा ना, वो बच्चे को उससे ज्यादा प्यार करेगी मारने के बाद। अच्छा ठीक है जहर जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरे खुद का फैमिली का, ठीक है।
तो मेरा माम भी ऐसा है, ठीक है। मेरा माम भी ऐसा है कि तो अमृत ही देते हैं, ठीक है। तो जब शादी होने के बाद ना तो 1 साल तक ठीक था, उसके बाद ना स्टार्ट हुआ। तो मेरा जो इनला थे, फादर इनला एंड मदर इनला, उधर से जहर स्टार्ट हुआ। तो जो भी बोलते थे, तो मैं भी सुन के, उसके बाद मेरे मम्मी के बाद भी डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारा हुआ डिस्कशंस। तो धीरे धीरे में मेरा इनलास के ऊपर मेरे मम्मी को भी जहर हो गए उनके ऊपर, ठीक है। और मेरे ऊपर भी जहर हो गए उनके ऊपर, और उनके ऊपर भी मेरी मम्मी का जहर भी हो गया, ठीक है। तो दोनों अभी जहर जहर है, ठीक है। अभी जहर का जहर घट है नहीं, आई मीन खाटा है नहीं, जहर का जहर कभी अभी पता नहीं कब खाटा होगा, अभी कब काटा है, काटा आई मीन काटेगा भी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऐसा होता है। इनफैक्ट खुद का ब्लड रिलेशन, खुद का ब्लड रिलेशन में कुछ भी जहर नहीं रहता है। दूसरा का जब आता है मैरिज के बाद, तब आता है ये जो कॉन्सेप्ट। चलिए समीक जी बताइए आप क्या। अब कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट में। कॉन्टिन्यूसली सभी बोल रहे हैं जहर के बारे में। जी आज तो पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई सबको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शेखर जी भी अपने हिसाब से सही बोल रहे थे एक तरह से, जो वो बता रहे थे ना कि हाँ वो मैरिज क्यों नहीं की है, मैं है। गलत नहीं बोला और कि शेखर जी विक्रम गलत जी है। अपने हिसाब से बता रहे थे कि अगर खुद से हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें किसी और की, वकील की, कोर्ट की हेल्प तो लेनी पड़ती है। तो दूसरा समझा सकता है, ऐसे कह रहे हाँ हैं, कभी मतलब कभी कि ऐसा भी हाँ होता है। किसी मतलब हेल्प लेनी पड़ती है। फैमिली वाले भी अगर मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन कोर्ट ही रह जाता है। तो शेखर जी भी अपने हिसाब से सही कह रहे थे कि मैरिज क्यों की। बट ये होता है कि अगर कोई समझा सके तो पहले ही समझा लेते वो लोग सभी, क्योंकि ये चीज़ें तो उनकी फैमिली वालों ने भी कही होगी। हमें नहीं पता इश्यूज क्या हो गए कि कैसे मैरिज की गई है, क्या प्रॉब्लम है। पर यह है कि जब मैरिज मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं समीक जी, मैं हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं। हाँ जी बोलिए शेखर जी। अच्छा, तो हम जैसे पैदा होने के बाद हम लोग कॉलेज स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं ना, तो उस टाइम में हम चूज करके पूछते हैं कि कौन फ्रेंड्स हो गए, कौन कौन सा फ्रेंड को हम लोग फ्रेंड बनाएंगे, है ना। बिल्कुल भी नहीं तो शेखर हम जी, पहले वो तो पहले खुद ही बनाते हैं है ना, सभी, वो तो खुद ही बनाते है ना। हैं। तो ऐसे लेकिन ही, हाँ, है शेखर ना, जी, ऐसे ही फैमिली होता है, ऐसे ही मैरिज होता है समीक जी, शेखर जी है ना। देखिए, आपकी जैसे मैरिज हुई है वैसे किसी और की नहीं हुई होगी, क्योंकि जो मैरिज होती है ना सबकी फैमिली की सिचुएशंस अलग अलग होती है। और जैसे पुराने टाइम में तो लड़का लड़की को आपस में मिलाते भी नहीं थे, ऐसी मैरिज कर देते थे। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं सही बात होता। है, पहले तो नहीं, बचपन में भी होता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। समीक जी, लेकिन हो भी तो सकता है, समीक जी कहीं मेरा, ऐसी मैरिज भी होती हो आज के टाइम में, हमें नहीं पता है। तो हमें जब तक अच्छा पता ठीक ही है समीक नहीं जी, है कि मैरिज का बेस ठीक है क्या समीक है जी, तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हम कुछ ठीक है भी नहीं समीक बोल जी, सकते। समीक जी, समीक जी, ठीक है समीक जी। सिंपल सी मैं एक जस्ट वन इनपुट फॉर यू, ठीक है ना। जब मैं शादी करने वाला था ना, तो मैं गया, ठीक है। मॉम से पहले मॉम बोले कि ठीक है तुम जाके मीट करके आओ, ठीक है, वो लड़की को, ठीक है। तो अभी मैं गया, तो एकदम लड़की एकदम रैश थे, मतलब रैश थी इन द सेंस, बोल रही थी कि मतलब शी हैज डन एमबीए, बी एंड एमबीए किया है, ठीक है। तो शी वाज लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश, लॉट ऑफ इंग्लिश एंड ऑल। उसके बाद मैंने ऐसा ही बात किया, तो आई थॉट वो तो मतलब पता नहीं आईएएस या आईपीएस हो जाएगी करके, ठीक है ना। तो वो बहुत हार्श थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, एटलीस्ट मैंने सोचा कि ठीक है एटलीस्ट आईएएस या आईपीएस होगा तो ठीक है यार, मेरा भी काम तो बंद हो, आई मीन मैं तो सेफ में रहूंगा, ठीक है ना। आईपीएस होगा या आईएएस होगा तो ठीक है, मैं तो सेफ रहूंगा, हाँ? तो मैं सोचा कि ठीक है चलो, ओके, ठीक है। तो लड़की भी ठीक है, अभी जो मेरा वाइफ है ठीक ठीक ठाक है। उसके बाद
पता नहीं चला। उसके बाद शादी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद रियलिटी क्या होता है उसका ऑपोजिट है इनफैक्ट ये जो लड़की है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ नोटिंग की करके पूरा फैमिली नोटिंग करके वो बोले शेखर कि जी IAS IPS बोले कि शेखर जी भैया आप सही मैं कह रहे MBA हैं, MBA लेकिन किया ये है, है ठीक है ना। कि तो हम IPS को भी टच नहीं किया, तो पता नहीं ये क्या IPS है करके, ठीक है ना। शेखर तभी जी मैं क्या करूं, मैं डिवोर्स दूं उसको, नहीं होता ना। बोले कि ठीक है यार, जो भी हो आपका, जो भी स्किल्स है ना, ठीक है चलाओ, अगर काम करना है करो, नहीं तो घर में रहो, ऐसे बेटा है, ठीक है ना। तो अभी काम कर रही है, ठीक है। अब झगड़ा कंक्लूजन तो होता है समीर जी, हाँ जी हाँ जी एवरी डे सही झगड़ा कह होता रहे है हैं, झगड़ा फैमिली तो में, होता है। समीर विवेक जी। जी आप कुछ बोलना चाहोगे नीचे से? गुफरान बोलो बोलो भैया, पहले ज्ञान लेंगे फिर ज्ञान बांटेंगे। नहीं छोटा सा व्यूज बताओ, टाइम नहीं है यार मैं ज्ञान हाँ नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल शेखर दो रहा जी हूँ, ठीक अब है। अगर ज्ञान देना औरों हो को भी तो बोलने का टाइम देते हैं। विवेक ठीक है, जी ठीक है, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, सॉरी म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जो जी भी, अब मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ज्ञान अरे देना भैया ना हम तो हमारे तो पास ऊपर ज्ञान वाले नहीं है, सब है, ठीक है, आप ज्ञान ले लिए, ठीक है। हम सुन रहे हैं तभी चुपचाप बैठ के। हाँ जी विवेक शेखर जी जी आप नहीं बोलिए। गलत मत लो। अब सभी म्यूट लगा लीजिए प्लीज, और विवेक जी बोलेंगे अब सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी विवेक जी बोलिए। अरे मैं आज ही आया हूँ इस शो पर, क्या बात होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। विवेक जी जैसे कोई भी टॉपिक होता है सभी अपने व्यूज देते हैं, और जैसे आपने देखा हाँ कि सभी बोल रहे थे, बता रहे थे, अपने व्यूज ही बता रहे थे सभी। तो आपको क्या लगता है कि सही है। जहर को जहर काटता है? जैसे सभी ने कहा कि जहर लोहे को लोहा काटता है, और हाँ तो जहर मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका जहर का? ये तो आपके हिसाब से है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं जहर को। जहर होता है होगा मेरे ख्याल से जलन अकड़ यही सब है ना। और वो भी हो गया जो वही। पॉइजन होता है एक तरह से, हम्म, जिससे इंसान खत्म हो जाता है। उस टॉपिक पे मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास तो अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके 2-3 दिन शो पर आऊंगा तब मैं सुनूंगा क्या बात होता है क्या नहीं होता है, तब बोलूंगा मैं आगे। ओके। कोई बात तो नहीं, कोई ऐसे बात तो नहीं। आप थोड़ा सा 5 आपने रहिएगा नंबर शो पे, कोई इशू नहीं है आपको। 5 नंबर आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, गब्बर खान भैया बोलो ना यार कुछ। फिर बोगली जी और कहाँ गए भैया, कहाँ गए? क्या बोले भाई, सुन रहे सुन रहे बोले क्या? मोगली जी और जहर जी आप अपने आप फिर कंक्लूजन निकालिए लास्ट में। खान साहब ऐसा होता है कि कभी ना हमारे मन में होता है, पर उसको बोलने के लिए ना, अगर हम बोलते हैं ना, उसको सामने विचार लाते हैं, तो वो क्या पता अच्छा भी आ जाता है, बहुत अच्छा, कि हमारे पास हमें आइडिया भी नहीं होता, वो अच्छा बोल जाते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप बोलना चाहते हो, 1-2 लाइन भी होगी ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत है, आप बोल सकते हो। ऐसी कोई बात तो नहीं है बोलने वाली। अरे अच्छा, भैया बोलो यार, बोलने में ही ज्ञान होगा, आते पूरा रहोगे ना, आते सुनेंगे। रहोगे तो समझ आएगा आपको, आते रहोगे तो समझ आएगा। चलो नहीं मेरा बातें तो दी सही यही होती कहना है है। भाई, ऐसे बातें सुनने का बहुत कम मिलता है। ऐसा होता है ना विवेक जी, हम कोई कोई नहीं, भी ज्यादा टाइम टॉपिक ले लेते हैं और सभी अपने अपने विचार देते हैं। अब जैसे आज के डिस्कशन में भी कि विक्रम जी भी अपने विचार दे रहे थे और शेखर जी भी बोल रहे थे, कईयों को लगा होगा कि नहीं लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है। उस समय जहर ने जो एक कंक्लूजन बताया कि आपके बोलने का ये मीनिंग है, तो वो भी अपने हिसाब से सही कह रहे थे कि बेबी है तो क्यों यहाँ तक जाते हैं, है ना। तो ये हमारे ऊपर लेता है कि हम किसी भी डिस्कशन को किस वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। बाकी जहर की बात आपने सुनी है कि इंसान के अंदर भी जहर होता है। तो शेखर जी ने, सभी ने जैसे बताया, शेखर जी ने स्पेशली कहा कि जैसे मैरिज के बाद जो होता है, माँ मतलब माँ और बच्चे में कभी जहर नहीं होता, लेकिन जैसे फैमिली सेटल होती है, जैसे कि लड़के की इन लॉज है और जो ग्रूम और ब्राइड की इन लॉज है, उनमें दोनों में एक खींचातान होती है, तो एक तरह से वो जहर ही है, कमियां निकालते हैं एक दूसरे की। तो
वो एक रिश्ता जैसे बनता है तो वहाँ पर जहर कैसे पैदा होता है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, आज बताया है। तो स्टार्टिंग जब हमारे टॉपिक की हुई थी तो एक ने कहा था कि हाँ जहर का तो इलाज है, बीमारी का भी इलाज है, लेकिन जो इंसान के अंदर जहर है इसका कोई इलाज नहीं है, सही है ना। ये वो जहर है इसके जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इसका। बस ये है कि दूर रह सकते हैं अगर हम किसी से तो बेटर है। बाकी है कि अगर किसी सही इंसान के अंदर जहर है तो उसको नहीं खत्म किया जा सकता, बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं बट मुश्किल है। तो कंक्लूजन निकालते हैं मोगली जी, जहर जी आप बताइए। इंसान के अंदर आंसर जैसे ये है कि आदमी ज्यादा गुस्सा करता है, ईर्ष्या हो गई। वो गुस्से को कंट्रोल कर दो। हाँ जी, जैसे मोगली जी ने बताया कि अपना बच्चा कुछ कर रहा है, तारीफ करेंगे, पड़ोसी का बच्चा कुछ कर रहा है तो जहर वहां पर पैदा हो जाएगा, कैसे कर लिया उसने। सही तो यही बात की गई को है। देख के जहर पैदा होता है ना, हाँ कोई जी, अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा अभी है, देखो बात विक्रम वो जी में और शेखर जी में पैदा हो गया 1 मिनट में, बग गए दोनों। ए भाई दोनों ही ऐसे बग तो गए। 4 नंबर वाले गलत हाँ, नहीं बोला भाई, ये सुनने वाला देखो सुन दोनों नहीं ही रहा है सही। भाई, पूछा क्वेश्चन खुद किया है और सुन नहीं रहा देखो है, शेखर खुद जी बोले पड़ा है। शेखर जी ना बहुत नाइस बंदे हैं, पर देखो सबके अंदर क्या हाँ होता है, सबके अंदर क्या होता है कि कभी ना कोई ज्यादा बोल देता है, कोई पेशेंस रख के बोलता है, कोई बोलता ही रहता है। तो थोड़ा सा उनका ना हाँ बोलने की थोड़ी ज्यादा आदत है, एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं और डीप चले जाते हैं। तो सामने वाला बंदा कि अरे यही सारा टाइम लेगा, मैं तो बोल रहा है, बोल चलो रहे हैं आपसे प्रॉब्लम गलत नंबर बच नहीं, गया है। दोनों सही बोल रहे थे। नहीं नहीं सही बात है, लेकिन मैं पता क्या है, मेरे ख्याल क्या से या तो मतलब भाई शेखर जी कुछ ज्यादा ही अलोन फील करते हैं सही अपने है। आप को, और वो सारी बातें यहीं आके बोलते हैं। मोगली भैया बोलो, आप बोलो, आपकी बात सुनते तो हैं। मतलब उनको लगता है वो थोड़े ज्यादा अलोन है या किससे बात नहीं कर पाए, सारी बातें अपनी यहीं डिस्कस करते हुए आकर के, जबकि मैं अपनी पर्सनल बात में, जैसे मैंने कहा ना, मैं कोर्ट केस में गया तो मुझको ऐसे बोला गया उनको, तो अब तो मैं हो गया। वो कह रहे क्यों लगा तुम पे केस, चलो वो छोड़ो, मेरा पर्सनल मैटर है। वो तो मैं एक बता रहा था कि भाई इस तरह होता है, तो मतलब थोड़े से अलोन टाइप के है वो, तो उनको दिल की बात यही करने को मिलती है तो कर लेते हैं। लेकिन पता क्या है, हम अगर उसे पर्सनल वे में बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो कहानी बन जाती है, फिर सामने वाला बोर हो जाता। हम 2 शब्दों में बात करेंगे तो अच्छी लगेगी, एक डेफिनेशन करके तैयार करें। और एक हास्यपूर्ण बात बताता हूँ, आप लोग को अच्छी भी लगेगी, हंसी भी आएगी। दुनिया के 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कभी नहीं निभती, एक तो सास और बहू की, और दूसरी ननद और भाभी की। उनको निभाने की कोशिश भी ना करें, उनसे दूर रहे, और ना उसके सामने दूसरे की तारीफ करें ना उसकी बुराई करें, शांति बनाए रखें। अगर मेरे साथ ये सिचुएशन आती तो मैं हूँ करता हूँ, सुनता हूँ इधर भी उधर भी, बीच में कोई कभी नहीं करता इस चीज को इंक्लूड। दुनिया के 2 रिश्ते ऐसे हैं, सास बहू और ननद भाभी, इनकी आपस में कभी बनी नहीं सकती। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अब जहर वाली बात, तो जहर तो ये है कि भाई आदमी को पता नहीं क्यों उत्पन्न होता है ये जहर, दूसरे के कुछ दूसरे अच्छा पहना, थोड़ा अच्छा लग रहा तो जलन हो गई, किसने कहते यार बड़ा बढ़िया आदमी यार तो ऐसा करता, अरे नहीं बेकार आदमी ने, तो वो तो ये तो इस चीज का तो अंत ही नहीं है। और जहर को जहर काटता मतलब कि इंडिया चाइना का वॉर है तो अच्छा लगता है, इधर से मिसाइल आ तो उधर से डबल मिसाइल भेजे, उधर से पक्षपात कोई आ रहा तो हमेशा अग्नि मिसाइल छोड़ देता, वो अच्छा लगता है। लेकिन जब ये फैमिली मैटर हमारे समाज के अकॉर्डिंग आता ना, तो यहाँ पे ये जो है ये चीज फॉलो नहीं कर सकते हम, कि आंख के बदले आंख लेंगे तो सब अंधे हो जाएंगे, और जान के बदले जान तो हम सभी मर जाएंगे। तो वो चीज सही है, एंटी मैनम सही है कि हाँ भाई सांप ने काटा तो उसका मैनम ले लो आप, कि कुत्ते ने काटा तो रेबिस का इंजेक्शन ला लो, वो अच्छी चीज है। लेकिन हम अपने पारिवारिक आवेश में और इसमें आयाम में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम, ये जहरी जहर को काटता है। मतलब अपने इंटीरियर मतलब जो हमारे यहाँ पे रूपरेखा जो बनी हुई है अंदर की, जो हमारे पारिवारिक है या हमारे सोशल की, हमारे राष्ट्र की है, अगर हम उसमें वो चीज चलाएं तो वो चीज सही नहीं बैठेगी। क्या रिलीजन के अकॉर्डिंग, क्या किसी के कि मतलब फलान रिलीजन वाले ने ऐसा कर दिया तो अब हम ऐसा करेंगे, तो उससे क्या उससे हमारा खुद का ही नुकसान होता है। नुकसान किसका हो रहा है, हमारी संपत्ति का हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो सही है, टॉपिक तो अच्छा है, ये हर जगह हमें इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए कि जहरी जहर को काटता। ये ना बहुत कड़वी सच्चाई है, आप बहुत सही बोल रहे हो। ये ना हर जगह पे देखा जाता है कि एक कास्ट वाला दूसरे कास्ट वाले के मन में जहर रखता है,
उसको गलत समझता है। एक जो सास बहू वाली बात बताई है कि उनका सास को ये लगता है कि जो उसकी माँ होती है कि यार इसने मेरा बेटा छीन लिया, मेरा बेटा ज्यादा इसकी तरफदारी दे रहा है, ठीक है। बहू लगती है कि ये तो अपने घर वालों को घुस रहा था, मेरी तरफ नहीं देखता, ठीक है, मुझे अपनी इनकम नहीं बताता है, वो अपनी इनकम नहीं बताता, मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रखता। तो ये चीजें तो हमेशा रहती हैं, जो आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो मेरा फाइनल व्यूज ये है, मैं टाइम बहुत हो गया, कि जो जहर है इंसानों के अंदर से संयम से काम ले, ठीक है, और कोशिश करें कि जो सामने वाला अगर बुरा करा ना, उसको अच्छे के अंदर बदलना है तो उसके साथ अच्छा करना स्टार्ट कर दो। तो अगर वो सामने वाला देखेगा ना कि यार मैं तो बुरा कर रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, ये मेरी सेवा कर रहा है उल्टा, तो उसके की जो मन की जो क्रोध है ना, वो ऑटोमेटिक ना सॉफ्ट बन जाएगी। एक तो मेरा ये मानना है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे धातु या पदार्थ की हम बात करते हैं, जहर, अगर वो चीज सांप ने काट लिया, जहर नहीं मिला, तो वो इंसान को ही खत्म कर देगा। वो दवाई के अंदर भी यूज होता है और उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई दवाइयां ऐसी बनी है जो पॉइजन से ही बनी है, और रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि ये कैसे इस बीमारी से बनेगी। जैसे रेबीज भी उसके ऊपर ही बनी है, एक टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी, वो भी उससे बनी है, उसको ही काटती है। तो वो भी बहुत अहम अहम चीजें हैं साइंस के अंदर। और मानवता के अंदर तो वही है कि कोई क्रोध है तो उसका क्रोध खत्म करने का तरीका सिर्फ उसके साथ नरमी से पेश आओ और अच्छे से उसको ट्रीट करो, ताकि वो भी आपके साथ नरम बन जाए। ठीक है जहर जी, फिर आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।